क्वेश्चन दिया हुआ है k का मान ज्ञात कीजिए यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं। द्विघात समीकरण दिया हुआ है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो इस द्विघात समीकरण में हमें k का मान ज्ञात करना है और क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले लिखेंगे मानक द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है उसको बोलते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। क्वेश्चन में जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। इन दोनों द्विघात समीकरण को आपस में तुलना करेंगे तो मानक द्विघात समीकरण में x² का गुणांक है स्मॉल a और यहाँ पर x² का गुणांक है 2, तो a बराबर 2 आ जाएगा। यहाँ पर x का गुणांक है b और यहाँ पर x का गुणांक है k, तो b बराबर k आ जाएगा। और यहाँ पर जो कांस्टेंट है जिसको अचर पद बोलते हैं ये हो जाएगा c बराबर 3। तो क्वेश्चन में जो द्विघात समीकरण दिया हुआ था 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, इसको हमने मानक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना किया। तो तुलना करने पर a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3, ये a, b और c का मान हमें ज्ञात हो गया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं। तो जब द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है जिसको कैपिटल D से निरूपित करते हैं इसको बोलते हैं विविक्तीकरण। तो विविक्तीकरण को स्मॉल d से निरूपित कर रहे हैं और इस d का मान होता है b² माइनस 4ac और ये इक्वल टू हो जाएगा 0। ये 0 कब होता है? जब द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं। तो जब द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे तो विविक्तीकरण का मान 0 के बराबर होगा। तो d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0 आ गया। अब यहाँ पर a, b और c का मान रख के k का मान ज्ञात करेंगे। तो b का मान है k, तो यह आ जाएगा k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान है 2, तो 2 गुणे और c का मान है 3 बराबर 0। तो हमने b² माइनस 4ac का मान यहाँ पे रख दिया और इक्वल टू 0। k का होल स्क्वायर है तो यह जाएगा k² और माइनस 4 गुणे 2 तो 8 और 8 गुणे 3 तो 24, तो यह जाएगा माइनस का 24 बराबर 0। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल गया k² माइनस 24 बराबर 0। अब इसको हम क्या करेंगे, अचर पद को पक्षांतर करेंगे तो यह जाएगा k² बराबर, और ये माइनस 24 था बाएं साइड में, जब इसको पक्षांतर करेंगे दाहिने साइड में तो आ जाएगा प्लस का 24। तो यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड हो गया k का, ये आ गया 24। तो हमें क्वेश्चन में k का मान ज्ञात करना है तो यहाँ से k का मान आ जाएगा k बराबर ये हो जाएगा प्लस माइनस √24। तो यहाँ पर आ गया ये k इजिकल टू प्लस माइनस करनी में 24। तो क्वेश्चन में हमें k का मान ज्ञात करना था तो ये k का मान आ गया करनी में 24। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि k का मान ज्ञात कीजिए और द्विघात समीकरण में कंडीशन दिया हो कि समीकरण के मूल बराबर हैं, तो यहाँ पर हम विविक्तीकरण का फार्मूला लगा देंगे। जब समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो d की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, और जब द्विघात समीकरण के मूल बराबर नहीं होते हैं तो वहाँ पे कंडीशन फिर चेंज हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समीकरण के मूल बराबर हैं तो d की वैल्यू को हम 0 के इक्वल कर देंगे।